हेलो एवरीवन। बिफोर आई गिव यू अ प्लान कि आपको 12 आवर्स हर दिन कैसे पढ़ना है, आई वॉन्ट यू टू आंसर वन क्वेश्चन। आर यू एबल टू कंसिस्टेंटली स्टडी फॉर 8 आवर्स एवरी डे? इफ द आंसर इज येस, 12 आवर्स का टाइम स्टैम्प कॉमेंट सेशन में है। आप वहाँ जाके 12 आवर्स इन अ डे कैसे पढ़ना है चेक कर लो। बट इफ योर आंसर इज नो, then right now you have to listen to me before you call another attempt. You have to stop chasing 12 hours and hurt yourself more, disappoint yourself more. You have to start being realistic. Students के life में I have seen a pattern. टाइम टेबल सेट करते हैं, ये उनको बहुत बोला जाता है सीए का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 12, 14, 16 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। वो खुद से यही एक्सपेक्ट करते हैं। आफ्टर सेटिंग अप द टाइम टेबल कुछ दिन फॉलो करते हैं, फिर एक दिन भी अगर टारगेट मिस हो जाता है और मे बी 2 days, दैट स्टूडेंट गोज इनटू गिल्ट ट्रिप। अब वो गिल्ट क्या होता है, उनको फोर्स करता है न्यू टाइम टेबल सेट करने के लिए। न्यू टाइम टेबल सेट करने के बाद भी आप उसे मीट नहीं कर रहे हो, 12 आवर्स नहीं बैठ पा रहे हो, you start doubting yourself, and this self doubt starts making you believe अब से नहीं होगा, and this makes situation even worse and you start procrastinating. Now you start telling yourself internally, I am lazy, I am not disciplined, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ये सारा कुछ issues नहीं है। The problem is the unrealistic expectations you hold for yourself. एंड जब वो मीट नहीं होता है ना, जो प्रॉमिस हम खुद को करते हैं या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमें बहुत हर्ट होता है एंड वी स्टार्ट बिलीविंग हमारे से नहीं होगा। दिस वॉज एग्जैक्टली माई स्टोरी व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई सीए फाइनल। हर रिजल्ट के बाद खुद को प्रॉमिस करते थे, शालिनी कैसे भी करके 12, 14 आवर्स पढ़ेंगे एंड ये अटेम्प्ट में, अपकमिंग अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। स्टार्ट भी करते थे, कुछ दिन फॉलो करने के बाद वो एनर्जी नहीं रहता था, मोटिवेशन नहीं रहता था। आई यूज टू सेट अ न्यू टाइम टेबल, रीस्टार्ट वंस अगेन, प्रॉमिसिंग माई सेल्फ कोई बात नहीं आज से करते हैं। वो 12 आवर्स कभी समझ नहीं पाए, मेरे माइंड एंड बॉडी को परमिट नहीं कर रहा था एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी इवन फॉर 8 आवर्स जस्ट बिकॉज आई प्रेशराइज्ड माई सेल्फ फॉर दोज 12 आवर्स 14 आवर्स स्टडी। मेरे बॉडी के कैपेसिटी के लिए वो नहीं था। एंड जब बार बार खुद को प्रॉमिस करने के बाद ब्रेक करने लग गए थे, वो गिल्ट का जो बैग है ना, वो हैवी होता जा रहा था। एंड अलॉन्ग विथ गिल्ट सर्टेन डेज के बाद आपको सेल्फ डाउट आने ही लगेगा एंड यू विल स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ फॉर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। खुद से ट्रस्ट ना ये जर्नी में कम होता जा रहा था। एंड वॉट अगेन, एग्जाम आते आते नहीं पढ़ पाते थे, मन नहीं करता था, खुद को ब्लेम करते थे एंड लिटरली कुछ नहीं होता था। आई विश somebody had told me that time, it's okay शालिनी, 8 आवर्स ही पढ़ो बट कंसिस्टेंट रहो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट अबाउट स्टडिंग, फीलिंग बर्न आउट, फ्रस्ट्रेटेड। दिस जर्नी इज अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। आई विश somebody told me not to damage those 8 hours which I could easily had given. मेरे पोटेंशियल में वो चीज़ था बट शायद 12 आवर्स नहीं था। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जो जेन्युइनली कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं बट एवरी टाइम यू आर गिविंग योर सेल्फ अ टारगेट फॉर 12 आवर्स 14 आवर्स, स्टॉप बीइंग सो अनकाइंड टू योर सेल्फ, हार्ड ऑन योर सेल्फ। मेक योर दिस प्रेपरेशन जर्नी अ बिट सिंपलर। इट्स ओके अगर आपसे 12, 14 आवर्स पढ़ाई नहीं हो रहा है, पहले वो 8 आवर्स तो करो। नाउ हाउ यू हैव टू वर्क फॉर दिस 8 आवर्स इज वॉट आई विल शेयर विथ यू ऑल एंड आफ्टर दिस 12 आवर्स कैसे प्रिपेयर करना है। हम सबके पास ना 16 आवर्स है एवरी डे। इट्स नॉट 24 आवर्स, इट्स 16 आवर्स जेन्युइनली। ये 16 आवर्स में अब अगर खुद को आप टारगेट कर दे रहे हो 8 आवर्स पढ़ने का, आपको पता है 50% ही पढ़ना है 8 आवर्स, मतलब 50% ही यूटिलाइजेशन है टाइम का। रेस्ट 50% यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट स्लॉट्स में डिवाइड करना इम्पॉर्टेंट है।
इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 8 आवर्स, लंच के पहले आप 2 स्लॉट्स कंप्लीट करो फॉर 2 आवर्स ईच. 2 स्लॉट्स फॉर 2 आवर्स ईच. लंच के पहले, इफ योर लंच टाइम इज 3 PM, इसके पहले आपका 4 आवर्स का स्लॉट कंप्लीट हो जाना चाहिए. एंड लंच के बाद अपने को 2 आवर्स का ब्रेक दो. आफ्टर लंच, सपोज यू हैड योर लंच एट 3 PM, 5 PM तक ब्रेक दो. एंड बिफोर गोइंग टू बेड आपको नेक्स्ट 2 स्लॉट्स कंप्लीट करना है फॉर 2 आवर्स ईच. अब खुद से पूछ के देखो, अगर आप अपने डे को प्रॉपरली डिवाइड करते हो विथ 2 hours बिफोर लंच and 2 hours after lunch, you still have 8 hours to do things you want to achieve in life, like apart from studies, right? You have to waste that time, you have to scroll your phone, whatever you want, you can use that 8 hours which is still there with you. But अपने study hours को damage मत करो. नाउ इफ यू आर अ पर्सन जिसके लिए 8 आवर्स अचीव करना आपका हैबिट में है, कंसिस्टेंटली आप कर पा रहे हो, एंड यू वांट टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर 12 आवर्स, आई विल गिव यू आई विल सजेस्ट यू, आप सबसे पहले फिगर आउट करो आप मॉर्निंग पर्सन हो कि नाइट पर्सन हो. इफ यू आर अ नाइट पर्सन तो आपको मॉर्निंग के टाइम पे बिफोर लंच 2 आवर्स का स्लॉट रखना है, ओनली 2 slots, and 4 slots you have to keep after lunch because you are a night person. But if you are a morning person, you have to keep 3 slots before lunch and 3 slots after lunch. Each slot should be for 2 hours each. अब आपके पास 16 hours है in pocket, आपको पता है डेडिकेटेडली 12 hours आपको अपने स्टडीज को देना है. 4 hours is there with you to do whatever you want which is related to any other areas of life or things you want to do. वेस्टिंग टाइम आप कैसे भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो, समझे? तो जस्ट मेक श्योर आप 2 hours का स्लॉट बना के चीज़ों को अचीव कर रहे हो एंड नॉट कीपिंग इट 3 hours, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये 3 hours ना आज के टाइम पे, सिंस वी आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड विद द वर्ल्ड्स नॉइज, द नॉइज इनसाइड अस, इट्स डिफिकल्ट टू सिट फॉर कंटिन्यूअस 3 hours. तो स्टार्ट building things which is more easy for you to achieve, for your brain to accept. And my dear friends, consistency बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सक्सेस के लिए. अगर सच में टाइम पे सक्सेसफुल होना है ना, कैसे भी करके कंसिस्टेंट होना स्टार्ट कर दो. इफ 8 hours भी आपके लिए ज़्यादा है टू स्टे कंसिस्टेंट, स्टार्ट विथ 5 hours, स्टार्ट विथ 3 hours, बट स्टार्ट करो. आई डिड दिस मेजर मिस्टेक. इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस खुद से रखते थे ना कि कंसिस्टेंटली 3 घंटा भी नहीं पढ़ पाते थे, एंड फिर खुद को ब्लेम करना, गिल्ट फील करना, नेगेटिव होना, वो नेचुरल है, कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा. इट्स नॉट जस्ट यू. सो स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ हु यू आर, एंड यू हैव टू give yourself time to set into certain habits. If you are not consistent, that is okay. Give yourself time instead of continuously blaming and criticizing your own self. And you have to start small. You have to know who you are, how honest you have been throughout this CA journey or whichever exam you are preparing. And then trust me, nobody can stop you to become successful. आज के टाइम पे पास परसेंट सिर्फ 10-20% है, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं जो आप कर रहे हो या जो मैंने किया, एंड यही सारे स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट लग जाता है, एंड फिर हम ब्लेम करते हैं खुद के किस्मत को या इंस्टीट्यूट को. सो समथिंग विच आई विल टेल टू माई यंगर सेल्फ इज, शालिनी, इट्स ओके. If your capability is 6 hours और 8 hours every day, आप उतना ही पढ़ो. आपको दूसरों से कंपेयर करके 12 hours, 14 hours, 16 hours नहीं पढ़ना है. You have to feel light, you have to feel happy, consistent, and you have to meet your promise. Whatever suits you, do that. All you need is, in this journey to get your success, you have to consistently and honestly take action for your dreams. Okay? Closing with my 4 magical lines. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you.